आमिर बताइएगा कितना कारगर हो सकता है ये नुस्खा? मेरा तो ये सवाल होगा कि डॉक्टर साहब क्या वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो वज़ीर आला या गवर्नर्स या जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो फॉर्म 45 वाला होगा या 47 वाला होगा, क्योंकि ये बहुत अहम है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक जो तनाज़ात हैं फॉर्म 45 और 47 वाले वही हल नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ जो IMF है उसने भी निशानदेही की है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो एक बुनियादी वजह है पाकिस्तान की जो IMF वाली रिपोर्ट कोट ना कीजिए, एक दस्तावेज के मुताबिक लिखा हुआ है, वो पता नहीं चल रहा कहां से आई है। इस तरह की चौके छक्के मारते रहते हैं रिपोर्टर। अच्छा, वैसे अशरफ मलखम साहब, क्योंकि मैं बहुत सीनियर हमारे फाइनेंस के रिपोर्टर हैं और मेरे कुलीग रहे हैं, मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो खबर में लिखा हुआ है IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वो कौन सी रिपोर्ट है ना, हम देखना चाहेंगे। सालाना रिपोर्ट है। अभी परसों ही मैंने खबर दी थी कि IMF ने बड़ा शुभ शुभ बोला है पाकिस्तान की मईशत के बारे में। आज मनफियत पैदा हो गई तो कोई वजह तो होगी ना सर। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखें उसमें देखें आप भी रिजवान साहब जानते हैं कि IMF इस तरह की रिपोर्ट्स, और डॉक्टर साहब तो खैर इस पे उनकी कमांड है कि IMF उन तमाम चीज़ों को स्टडी तो ज़रूर करता है कि इस वक्त किसी भी मुल्क के बारे में जहाँ पे वो फाइनेंसिंग हो वहाँ पर उसकी सियासी दर्जा हरारत क्या है, वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम कैसा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा, अगर आप रिपोर्ट का हवाला ना भी लेना चाहें, और हम IMF का मैंडेट नहीं करता कभी भी। IMF सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, IMF कभी नहीं करता, किसी मुल्क में नहीं करता। डॉक्टर साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर जी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर बात ज़रूर करते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट होता है, देखें मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो उसका जो इम्पैक्ट होता है मईशत के ऊपर, उसको वो डिस्कस तो ज़रूर करते होंगे। आप आइसोलेशन में सिर्फ मईशत को तो नहीं डिस्कस कर सकते, आप घर के माहौल से लेके मुल्की लेवल के ऊपर भी देखें, जहाँ पर अगर अदम इस्तेहकाम होगा तो वहाँ की मईशत तो डिस्टर्ब होगी, और जो भी उसमें फाइनेंसिंग करेगा वो इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखेगा तो ज़रूर। खैर बहरहाल आप अगर कह रहे हैं तो आपकी बात दुरुस्त होगी। दूसरी जो अहम बात है, देखिए इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है उसमें जो सियासी तनाज़ात हैं उनके हल ना होने की वजह से इस वक्त बहुत सी जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो अभी तक बरकरार है। दूसरी तरफ इस हुकूमत का, जिस तरह आपने भी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हमारा अभी तक मंशूर जो है वो उसके ऊपर मुकम्मल अमल नहीं हो रहा, और उन्होंने भी कहा कि वो अभी तक तमाम तर जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरीके से गवर्नेंस हो रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्हें किसी कमेटी में शामिल किया जाता है, फिर इसाक डार साहब को शामिल किया जाता है, फिर उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। सो इस वक्त खींचातानी बहुत ज़्यादा है, और इस खींचातानी का नुकसान हो रहा है मुल्क को, मुल्क की मईशत को, और दीगर भी तमाम चीज़ों को। और इसके साथ साथ देखिए जो इंतखाबात हुए और उसके बाद इंतखाबात के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि हर जो मसाइल हैं उनके हल के लिए ज़रूरी है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हों, और अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको उसका हकीकी मैंडेट मिले। तो जब वो नहीं होगा तो फिर तो ऐसी सूरत हाल होगी। और जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सियासतदानों जो है वो या उनकी गलतियां हैं, उनके फेलियर्स हैं, तो वो उनकी गलतियां तो होंगी। जब अवाम जिस सियासतदान को या जिस हकीकी नुमाइंदे को मुंतखब करना चाहती है, और अगर वो असेंबली में नहीं पहुंचेगा और कोई और पहुंच जाएगा और फिर उस पर झगड़े होंगे, तनाज़ात होंगे, तो फिर डिलीवरी तो बहरहाल जो है वो मुतासिर होगी। सर इस बात पे आपको कुछ के ऊपर आयद होगी जो सामने आएंगे। मैं इनकी बात से बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। देखें ना, अफजल खान मरवत साहब जो हैं उनके भाई को काबीना से फारग कर दिया, खींचातानी तो हो रही है, और उनको पार्टी से फारग कर दिया, अब खींचातानी तो बहुत ज़्यादा है। और 3 साल 7 माह 21 दिन में मुंतखब नुमाइंदे तो मौजूद थे असम्बलियों के अंदर। तो भाई ज़रा रहनुमाई कर दें कि क्या हुआ था, क्या बेहतरी आई, कौन सा कोई नया मनसूबा आया, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर सुकून आया। माँ स्वाए अंडे, बच्चे, कुकड़ियाँ, और इनके और लोगों की जिंदगी के अंदर क्या आया। ठीक है, तो मतलब अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब तो पीटीआई देखें ना सर, अब तो पीटीआई है ही नहीं। बात सुन लीजिए, पीटीआई तो है ही नहीं सर, बात सुन लीजिए ना। ट्रू नुमाइंदगी से अगर लोगों की जिंदगियों के अंदर, और आपके बकौल सिर्फ उस वक्त ही असल नुमाइंदगी मौजूद थी असम्बलियों के अंदर, तो मुझे बताइए लोगों की जिंदगियों के अंदर कितना का इनकलाब आ गया। पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, और जनाब GDP ग्रोथ रेट उछल के छत को बजा।
मतलब कुछ बताइए, हमारी रहनुमाई कीजिए आप। बहुत हमें ये सर, बोलिएगा, नहीं, ये कहिएगा सर, कि उनको नहीं। मौका नहीं दिया गया। नहीं, बहुत अहम सर, नहीं, बहुत अहम बात की है रिजवान साहब ने कि वाकई में उन 3 सालों में या जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें कोई जो है वो जी सर बिल्कुल 3 साल 7 माह 21 दिन उनमें कोई डिलीवरी नहीं हो सकी। डिलीवरी तो हुई पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत में, जब महंगाई जो है वो आसमान पर पहुंच चुकी थी, करप्शन जो है वो आसमान पर पहुंच चुकी थी, बैड गवर्नेंस आसमान पर पहुंच चुकी थी, मईशत जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर थी, और इसके साथ साथ लोगों ने जिस तरीके से फिर उसका जवाब दिया 8 फरवरी के इंतखाबात में और उसके नताइज में, मेरे ख्याल में लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड कि किसने अच्छा डिलीवर किया। क्या 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने अच्छा डिलीवर किया, या जो पीटीआई की हुकूमत थी 3 साल 7 माह 21 दिन की उसने अच्छा डिलीवर किया। ऑपोजिशन तहरीक तो ला रही है। शायद